उमरिया जिले की जोइला क्षेत्र की खदानों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड उत्पादन कर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके लिए महाप्रबंधक महोदय ने उमरिया सबेरिया के श्री राजकुमार जी मिश्रा जी को धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया कि आपकी उमरिया माइन के साथ साथ में जोइला क्षेत्र की सभी माइंसों का अहम योगदान था, जिसकी वजह से हम चुनौतियों का सामना कर सके और रिकॉर्ड उत्पादन कर लक्ष्य को प्राप्त किए नहीं बल्कि लक्ष्य से अधिक उत्पादन किए, साथ में डिस्पैच भी किए और इसमें सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम पुरानी बंद खदानों को वापस पुनर्जीवित करेंगे, इसके लिए हम नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग सिकंदर हैं, क्योंकि आप लोगों ने चुनौतियों का सामना किया और विषम परिस्थितियों में भी अपनी कार्य क्षमता का अधिक उपयोग करते हुए हड़ताल को भी स्थगित करते हुए अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, कंपनी हित के लिए योगदान दिया और उमरिया कालरी और उमरिया उपक्षेत्र के साथ जोइला क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं आपकी दिल से प्रशंसा करता हूं और आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय है कि साहब के निर्देशानुसार, साहब के गाइडेंस में, साहब के मोटिवेशनल गाइडेंस में आप सभी लोगों ने मिल करके और जी जान से संघर्ष करके और हमारी इस उमरिया कॉलोनी को 1 लाख के ऊपर पहुंचा करके और बहुत अच्छा और देश के लिए, एरिया के लिए, कोल इंडिया के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोगों ने किया है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। साथियों, इस एरिया में सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में ये एरिया प्रगति करी है। जो टारगेट थे उससे काफी आगे सभी चीज में, वित्तीय लाभ में और कैपेक्स एक होता है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट रहता है उसमें 152% की वृद्धि हुई है। और अपना जो डोमेस्टिक में जो हम लोग की क्वार्टर रिपेयरिंग वगैरह या जो भी वेलफेयर एमेनिटीज होती है वो सब में काफी स्थान प्राप्त किया है, काफी प्रगति किया है। और साथ ही जोइला एरिया में एक अनुशासन पूर्ण कार्यशैली का जो विकास हुआ है वो विकास काबिल तारीफ है। आदरणीय महाप्रबंधक निसंदेह बधाई के पात्र हैं और हम सभी लोगों के बीच में अब जो हमारी एक कोल इंडियन भावना का प्रावधान को खोलने की कृपा करें। आदरणीय महाप्रबंधक, जोर से ताली। मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था, आप लोग को बधाई देते और सभी मेरे ही पीछे लग गए मेरी तारीफ तो वो सब बातें झूठी है ऐसा समझना है। यहाँ पर उपस्थित मेरे उमरिया माइन के सभी साथी, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय जेसीसी के सदस्य, हमारे सभी विभागाध्यक्ष और हमारे यहाँ आज मिस्टर साहब नाडिया साहब के नेतृत्व में यहाँ की पूरी टीम पिपरिया की, सभी सुपरवाइजर, सभी क्लरिकल स्टाफ और सभी श्रमवीर साथी, आप सबको मैं सबसे ज़्यादा बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव ग्रोथ है, पिछले साल आप लोग 67,000 किए थे, इस साल 87,000। अंडरग्राउंड माइन में 20,000 टन बढ़ाना बहुत बड़ा काम है 1 साल में और वो आप लोगों ने किया है, ये सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ है। और उसके चलते जो हमारा अंडरग्राउंड माइंस का टारगेट था वो इसके चलते हम लोग कंप्लीट कर पाए और बहुत विषम परिस्थितियों में आप लोगों ने कार्य करके ये हासिल किया और पूरी सुरक्षा के साथ हासिल किया। उसके लिए मैं पुनः आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरा जोइला परिवार इस आपके कामयाबी से अभिभूत है और आपको बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं इस बार। मेरे जो कुछ मुद्दे, जैसे मेरे को सबसे आखिरी भाषण देने मिलता है यहाँ पर जोइला में जीएम होने के कारण, तो सभी साथी जितने भाषण देते हैं मेरे जो मुद्दे सोचे रहते हैं पहले ही बोल देते हैं, तो आखिरी में मेरे हाथ में कुछ बचता नहीं। तो मैं सोचा था रेडिएंट का, मैं आपको बोलूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा जो लाइक करता हूँ जो आप लोग रेडिएंट से सपोर्ट करके माइन को चलाते हैं और इतना पॉजिटिव इसमें रहता है। और मैं रोज़ रिपोर्ट आती है मेरे को कितना रेडिएंट से आपने होल मारे हैं और कितना उससे सपोर्ट हुआ है हमारे। नहीं होगा, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलूँगा।
आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हमारे जेसीसी के सम्माननीय सदस्य और हमारे सभी विभागाध्यक्ष, आपके यहाँ के उमरिया सवेरिया के सवेरिया मैनेजर और राघवेंद्र सिंह जी और हमारे सभी साथी ऑफिसर, सुपरवाइजर्स, मेरे सभी प्यारे साथियों, उस दिन भी मैं आके आपको यही बोला था कि 1 या 2 तारीख को मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो सबसे मज़े की बात ये थी कि इस साल उमरिया माइन को बंद करने का निर्णय हुआ था हमारे कोल इंडिया से, कलकत्ता से, और उस कारणवश मैं किसी को ये बताया नहीं हूँ ज़्यादा, ये बात आज बता रहा हूँ क्योंकि आपने एक माइलस्टोन पार करके अपनी खदान को बचा लिया है, तो इसके लिए आप अपने लिए ताली। बहुत हुआ ये था कि बीच में जो फेस गड़बड़ चल रहा था उसके कारण बहुत उत्पादन आपका बहुत नीचे चल रहा था, तो हेडक्वार्टर डेली बेसिस पे मॉनिटर करता है कि कौन सी खदानें कैसे परफॉर्म कर रही है, और उस परफॉर्मेंस के ऊपर उन लोग निर्णय लेते हैं। तो हमारे यहाँ से 2 खदानों को बंद करने का बात चल रहा था कि एक नौरोजाबाद वेस्ट या उमरिया, तो दोनों का प्रोडक्शन रोज मेरे से पूछा जाता था, उसके बारे में बात की जाती थी, और फाइनली ये निर्णय लिया गया था अक्टूबर में कि हम लोग उमरिया बंद करेंगे इस साल से, और इसलिए उसको 0 टारगेट दे दिए थे, और वो टारगेट मिनिस्ट्री तक कन्वे हो गया कि ये माइन हम लोग बंद करने जा रहे हैं और इसका टारगेट 0 रहेगा। इसलिए आप देखे होंगे मैन पावर बजट के समय जो आईडी डिपार्टमेंट से लोग आए थे तो हमारे को उमरिया के लिए मैन पावर बजट नहीं दिया गया था, 0 दिया गया था। उसके बाद मैं भी काफ़ी इस बात से व्यथित था, मुझे बहुत दुख होता है जब माइन कोई बंद होती है तो मैं बहुत परेशान था, तो मैं अपने लेवल पे बहुत सारे इसमें एफर्ट कर रहा था, और सडनली 2-2.5 महीने ऐसे गए हमारे टेंशन में, और सडनली भगवान की दया से, माँ काली की कृपा से, और जो भी यहाँ दैवी शक्तियाँ हैं इस क्षेत्र में, उसकी कृपा से आपकी कोल सीम का थिकनेस बढ़ गया, पानी कम हो गया, सडनली सारी चीज़ चेंज हो गई और अचानक प्रोडक्शन होने लग गया। तो हमने CMD साहब जो नए आए हैं वो फरवरी में ज्वाइन किए थे, उनसे मैं बात किया, तो बोला सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है और ये माइन को हम लोग उबार सकते हैं, इसको बंद करना ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारे हमारे कामगार भाई हैं और बहुत सबकी मेहनत जुड़ी रहती है एक माइन को बनाने में। तो चूँकि ये माइनिंग से बिलोंग करते हैं हमारे परम आदरणीय CMD साहब जो प्रेम सागर मिश्रा साहब, जो यहाँ विजिट पे भी आए थे, यहाँ नहीं आ पाए थे उस दिन लेट हो जाने से, उन्होंने बोला कि नहीं ये माइन को बंद नहीं करना है, और इमीडिएटली इसको टारगेट दिया गया, इमीडिएटली इसका मैन पावर बजट और इसका मेन कोल ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट रोक के रखे हुए थे हेडक्वार्टर में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट हो गया। तो ये सारी चीज़ जो हुई है, आपने जो मेहनत की उसका फल है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। हमारे इधर साइड हम लोग खड़े, हमारा बहुत सपोर्टिंग और छोटा रोल रहता है। जो मेन आदमी जिनको मैंने अभी सबको हार पहना है, जिनका मैंने स्वागत किया और जिनके बारे में सुना, और जो उनके साथ जितने भी अभी पीछे साथी भाई खड़े हैं, कि जो जीता वो सिकंदर बोलते, तो सिकंदर को हमने हार पहना लिए, और उसको सपोर्ट करने वाले बहुत रहते हैं पीछे, वो भी हमारे हिसाब से सभी सिकंदर है। तो पूरा उमरिया को मैं मानता हूँ कि एक सिकंदर है, और इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई। अब इस साल भी हमको फिर से यही बोला गया है कि 1 लाख पार कराना है, तो हम लोग का जो ये है लाइन, हम बोले हैं कि हम लोग 140 करेंगे इस बार उमरिया से, मैं अपने तरफ से बोला हूँ, और उसमें पूरा मेरा आपको और हमारी जितने स्टाफ ऑफिसर से सबका सहयोग रहेगा। हमारी JCC आपके साथ है, हम लोग साथ है, मतलब हम कुछ करते तो है नहीं, आप भी जानते हैं, हम लोग आते हैं देखते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, बट जो सपोर्ट चाहिए, मेहनत आप जो करते हैं उसके लिए हम एकदम तैयार है, और ज़रूर आपको सारी हेल्प मिलेगी। आपकी मशीनें जो चेंज करनी है नई मशीनें देंगे, और बाकी भी जो चीज़ें करनी है सारी होगी, क्योंकि पुनः एक बार